उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा। देखिए, हमने पहले भी आग्रह किया था और अभी भी हम चाहते हैं कि इस गतिरोध को ख़त्म करें। जिस तरह से हमारे माननीय अध्यक्ष जी के आंसू भरे आंख में और गला भरा, वो इसलिए भरा कि जो विक्रमादित्य के आसन से नवाजा गया उस पद के लिए, न कि वो उनके लिए था, लेकिन वो उस पद की गरिमा आगे भी आने वाली पीढ़ी में इस तरह का नहीं हो कि उस आसन के प्रति असंसदीय भाषा का कोई प्रयोग करे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी गतिरोध बना है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कल आग्रह किया था, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया है कि जो भी आपका वादा था, जो भी आपने कहा है, उसके लिए आपको दुख प्रकट करना है और कोई इतनी बात नहीं थी। पहले भी ऐसा होता है। निश्चित रूप से अगर वो करते हैं तो ये सदन सुचारू रूप से चले। इस राजस्थान के उत्थान के लिए प्रतिपक्ष भी अपना रवैया बनाए है कि हम इस राजस्थान के विकास के लिए कोई काम करें, कोई सुझाव दें। लेकिन जिस तरह का गतिरोध बना रखा है, मैं मानता हूं कि राजस्थान की जनता के लिए ये अवरोध बन रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आके और एक वातावरण बनाए हैं, एक समझौता करें जिससे कि हमारा ये सदन सुचारू रूप से चले। आप लोगों की प्रतिपक्ष की बात सदन में आए, निश्चित रूप से इससे राजस्थान का विकास हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा, आके एक सकारात्मक रूप से बात करें तो निश्चित रूप से यह सदन सुचारू रूप से चले। गई आपकी तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ कहा गया? शुरू से ही पहल थी, शुरू से ही हमने कहा है, लेकिन जिस तरह से वो अड़िग हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो राजस्थान की जनता के लिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर इतनी कोई उकचुक उनके भाषा बोली भी गई है तो उसके लिए आके दुख प्रकट करना चाहिए। यही हमारे माननीय अध्यक्ष जी का कहना है और हमारा भी सबका यही कहना है कि जो भी हुआ है, लेकिन आके कम से कम उसके लिए दुख प्रकट करना चाहिए। सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के अंदर विपक्ष जो अलग अलग खेमों में बटा हुआ है, उसकी जो राजनीति है वो हावी हो रही है? देखिए, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि सकारात्मक रूप से आप लोग आए और आपका प्रदेश अध्यक्ष है या आपका प्रतिपक्ष का नेता है, आके उसके लिए आप खेद प्रकट कर रहे हैं। जिस हमारे जो अध्यक्ष जी है उनके लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, वो इसने असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया होगा और जो भी बात निकली है उसके लिए आके खेद प्रकट करना चाहिए। सत्ता पक्ष इस बात के लिए तैयार है कि अगर वो माफी मांग लेते हैं तो आप वो सब विलोपित कर देंगे जो दादी बोला है? निश्चित रूप से। तो हम उसी समय कह रहे थे, हमारे अध्यक्ष जी भी कह रहे थे, हमारे जो मंत्री जी ने भी ये शब्द कहा है कि उसको विलोप, अगर आपको ये भाषा गलत लग रही है, ये शब्द गलत लग रहा है तो आप इसको विलोपित कर दीजिए। ये पहले भी कह रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो बात सुनना ही नहीं चाह रहे और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया तो उस भाषा के लिए तो दुख प्रकट करना चाहिए। सिंह चौटाला जी ये कह रहे हैं मेरे साथ कि अगर मेरे को टीकाराम जी जुल्ली कहेंगे तो मैं उनके अध्यक्ष जी के घर पे जाके माफी मांगूंगा। लेकिन देखिए, घर पे जहां संसद में हमारे इसमें सदन में जिन्होंने कहा है वो सदन के अंदर ही आके के उनका अध्यक्ष के या उनके प्रतिपक्ष के नेता के वो वहीं आके कहना चाहिए। क्योंकि बाहर तो हम किस तरीके से रहते हैं, पारिवारिक तरीके से पता नहीं किसके क्या संबंध होते हैं, लेकिन जिस सदन में जो बात हुई है उस सदन में वो बात होनी चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को आप सुन रहे थे। विधानसभा से बजट सत्र से पहले आज का दिन भी उतना ही महत्वपूर्ण, क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण विभागों पर सवाल जवाब होंगे। लेकिन उन्होंने खास बातें की है। वो मुख्यमंत्री द्वारा जो बोला गया कि पहल हम पहले दिन से कर रहे हैं, पहल अब भी हुई है और अब तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा भी हस्तक्षेप किया गया है और हम पहले दिन से कह रहे हैं। जिसकी वो मांग कर रहे हैं दादी शब्द हटाने की, वो हम वापस ले लेंगे, उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन ये हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरीके से हर कोई ये बात अब खुल के कह रहा है कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, ये बात सत्ता पक्ष और विपक्ष भी कर रहा है, तो फिर गतिरोध अभी तक टूट क्यों नहीं रहा था, डेडलॉक अब तक टूट क्यों नहीं रहा था। लेकिन आज ये उम्मीद है कि आज अभी थोड़ी देर बाद कांग्रेस विधायकों की भी बैठक है विधायक आवास में, लोन में, तो वो एक अगली स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे, गतिरोध टूटेगा। और जो कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बातचीत की गई है नेता प्रतिपक्ष द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा, तो फिर उस पर भी चर्चा होगी। हालांकि सदन में आज प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होनी है। आज बजट को लेकर जवाब भी दिया जाएगा उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी द्वारा। कई घोषणाएं भी संभव है।
तो बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन। वैसे तो सदन का हर एक दिन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इन दिनों जिस तरह से गतिरोध विपक्ष की तरफ से नजर आ रहा है, गतिरोध दोनों ही पार्टियों के बीच में नजर आ रहा है, वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं, क्योंकि जनता के मुद्दे गौण होते नजर आ रहे हैं। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, कई विभागों को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। आज प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब रिएक्शंस भी सामने हमने आपको उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का क्या कह रहा है वो भी सुनाया। उन्होंने अपनी आकर बात रखी है और सकारात्मक बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, जो मांगे हैं वो हम शुरुआत से ही करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो सुनने का नाम नहीं ले रहे थे और इसलिए गतिरोध बढ़ता गया। लेकिन अब विपक्ष की तरफ से क्या कहा जाएगा, क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी।